हेलो दोस्तों। आप लोग के लिए फिर से एक वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि इफ फार्मूला का यूज कैसे किया जाता है। इफ फार्मूला को समझना बहुत ही सरल है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ है और यहाँ पे अटेंडेंस लिखा हुआ है और यहाँ पे बोनस लिखा हुआ है। इफ फार्मूला का यूज तब किया जाता है जब आपको कहीं एक कंडीशन लगाना हो। ये जो एम्प्लॉय है इनको मेरे को बोनस देना है, लेकिन बोनस देने के लिए एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जिनका अटेंडेंस 250 या 250 से ज्यादा है उन्हीं को बोनस देना है, नहीं तो नहीं देना है। जिनका अटेंडेंस 250 से कम है उनको बोनस नहीं देना है। तो यहाँ पे फार्मूला को लगाते हैं और आपको सिखाते हैं। किसी भी फार्मूला को लगाने के लिए सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे IF, ये आपका फार्मूला है और इसको टैब बटन क्लिक करेंगे। टैब बटन जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे फार्मूला आपका एक्टिव हो चुका है। मैं आपको बताया हूँ कि किसी भी फार्मूला को रटा नहीं जाता है, उस फार्मूला के कंडीशन को आप समझिए। यदि उसे कंडीशन को आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आप उसको हमेशा के लिए सीख जाएंगे। यहाँ पे पहला कंडीशन है लॉजिकल टेस्ट, उसके बाद कॉमा लगाना है। दूसरा कंडीशन है वैल्यू इफ ट्रू, उसके बाद कॉमा लगाना है। तीसरा कंडीशन है वैल्यू इफ फॉल्स। पहले हम फार्मूला को लगा दे रहे हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे। सबसे पहले इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ग्रेटर देन का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद बराबर का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे 250, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एस, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद कॉमा, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे नो, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद समझाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए जो इफ लिखा हुआ है इसका मतलब होता है यदि या अगर। यदि C3 का वैल्यू 250 के बराबर या उससे ज्यादा है तो मैं चाहता हूं S लिख के आए, नहीं तो नो लिख के आए। यहाँ पे देखिए ये जो कंडीशन लिखा हुआ है ये बोल रहा है ये कंडीशन जो लगा है, यदि ये कंडीशन सत्य है तो यहाँ पे S लिख के आएगा, नहीं तो नो लिख के आएगा। आप सबसे पहले इस सेल को सेलेक्ट करेंगे। सेल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ग्रेटर देन का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद बराबर का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद 250 यहाँ पे लिख दिए हैं, उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाना है, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, उसके बाद यहाँ पे एस, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद नो, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा। आप इसको ध्यान से लिखिएगा। ये जो आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखा हुआ है आप इसको सिंगल सिंगल मत लिखिएगा। जैसे ये देखिए सिंगल है, आप इसको 2 बार लिख देंगे फिर भी वो उसी की तरह दिख रहा है। तो यहाँ पे सिंगल सिंगल नहीं लिखना है, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा ही लिखना है, तभी आपका ये कंडीशन लागू होगा, नहीं तो एरर बताना शुरू कर देगा। ये देखिए कंडीशन लग चुका है। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद इसको हम इंटर कर देंगे। ये ब्रैकेट यहाँ पे गलती से लग गया, यहाँ पे लगाना है। ये आपका ब्रैकेट का चिन्ह लगा देंगे, उसके बाद इंटर कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे ये फार्मूला का कंडीशन लग चुका है। उसके बाद इसको आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इस पे फिल हैंडल पे डबल क्लिक कर दीजिए, तो ये आपका सभी पे लागू हो गया है। यहाँ पे देखिए 100 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 260 लिख देंगे, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ये एस हो गया। उसके बाद दूसरा उदाहरण आपको समझाते हैं। ये आपका ये उदाहरण है एक। यहाँ पे एक कंडीशन लगाना है। कंडीशन ये लगाना है कि यहाँ पे देखिए कस्टमर का नेम दिया हुआ है, यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पे गिफ्ट देना है। लेकिन गिफ्ट देने के लिए कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो लोग 1000 का सामान खरीदे हैं उन्हीं को गिफ्ट देना है, और जो लोग 1000 के नीचे का सामान खरीदे हैं उनको गिफ्ट नहीं देना है। जो लोग 1000 या 1000 से ज्यादा का सामान लिए हैं उन्हीं को गिफ्ट देना है, और जो लोग 1000 का सामान नहीं लिए हैं उनको गिफ्ट नहीं देना है। फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाइए, उसके बाद इफ लिखिए, उसके बाद टैब बटन को क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे फार्मूला लगा दे रहे हैं, उसके बाद समझाएंगे। पहला तो समझा दिए हैं, लगभग कुछ समझ में आया होगा।
इसको समझने के बाद और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ग्रेटर देन का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद बराबर का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 1000, 1000 लिख दिए। उसके बाद कॉमा, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एस, उसके बाद यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद फिर कॉमा, उसके बाद फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद नो, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा। ये आपका दूसरा उदाहरण है, इसको आप समझिए। यहाँ पे देखिए इफ का मतलब है यदि, यदि C3 का वैल्यू 1000 के बराबर या उससे ज्यादा है, यही कंडीशन है। कंडीशन ये है कि C3 का वैल्यू 1000 के बराबर या उससे ज्यादा है तो एस लिख के आए, नहीं तो नो लिख के आए। ये जो आपका कॉमा लगा हुआ है लॉजिकल टेस्ट के बाद, ये कॉमा, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना मत भूलिएगा, इसको लगाइएगा। उसके बाद एस लिखे हैं, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा। ये आपका हो गया वैल्यू इफ ट्रू, ये आपका वैल्यू इफ ट्रू है। उसके बाद फिर से कॉमा यहाँ पे है, उसके बाद ये वाला है आपका वैल्यू इफ फॉल्स। उसके बाद डबल इन्वर्टेड यहाँ कॉमा जरूर लगाइएगा, उसके बाद यहाँ भी इसको ध्यान दे के लगाइएगा, नहीं तो आपका ये जो फार्मूला है एरर बताना शुरू कर देगा। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट चिन्ह लगाएंगे, ब्रैकेट चिन्ह लगाने के बाद इंटर कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए फार्मूला लग चुका है। यहाँ पे देखिए 1000 कर देंगे तो ये देखिए यहाँ हो जाएगा। इसको डबल क्लिक कर दे रहे हैं, ये सभी में लग चुका है। देख लीजिए जहाँ पे 900 है वहाँ पे 9 लिखा हुआ है, जहाँ पे 750 मतलब जहाँ पे 1000 से कम है वहाँ पे 9 लगा होगा, और जहाँ पे 1000 से ज्यादा है वहाँ पे एस लगा होगा। यहाँ पे देख लीजिए 1020 है तो एस, 1000 है तो एस, 900 है तो नो। जो लोग 1000 या उससे ज्यादा का सामान खरीदे हैं उनको गिफ्ट मिलेगा एस, और जो लोग 1000 से नीचे का सामान खरीदे हैं उनको गिफ्ट नहीं मिलेगा, नो। उसके बाद तीसरा एक एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पे कंडीशन ये लगाना है, जिनका एज 18 साल से कम है उनके लिए नो लिखना है, जिनका एज 18 साल या 18 साल से ज्यादा है उनके लिए एस लिखना है। फार्मूला लगाने से पहले सबसे पहले बराबर का चिन्ह, उसके बाद आई एफ, उसके बाद टैब बटन को क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम फार्मूला को पूरा लिख दे रहे हैं, उसके बाद समझाते हैं। इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन का चिन्ह, उसके बाद बराबर का चिन्ह, उसके बाद 18 लिखेंगे, उसके बाद कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद एस लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद नो लिखेंगे, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन लग चुका है। कंडीशन ये लगा है इफ मतलब यदि, यदि C3 का वैल्यू 18 के बराबर या उससे ज्यादा है, उसके बाद कॉमा, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, एस, डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद कॉमा, उसके बाद कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद नो, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा। C3 का वैल्यू 18 के बराबर या उससे ज्यादा है, यदि ये कंडीशन सत्य है तो यस लिख के आए, नहीं तो नो लिख के आए। आप इसको ध्यान से देख लीजिए तो आप इसको नहीं भूलेंगे। सबसे पहले इफ आप लिखिए, टैब बटन को क्लिक कीजिए, फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप इसको लगाना सीखिए। ये जो लिखा हुआ है ग्रेटर देन का मतलब होता है इससे ज्यादा, ये जो लिखा हुआ है ये वैल्यू इससे ज्यादा, मतलब इस सेल में जो वैल्यू है 18 साल से ज्यादा या उसके बराबर है तो यहाँ पे एस आना चाहिए, नहीं तो नो आना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे और इंटर कर देंगे, तो यहाँ पे ये फार्मूला लग चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिल हैंडल, यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पे इसमें लग जाएगा। तो बस सेंटर में इसको कर देंगे। यहाँ पे देखिए जिनका एज 17 है नो लिखा हुआ है, जिनका एज 18 है यस लिखा हुआ है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उम्मीद है कि आप इस फार्मूला को अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।